अवसान मैया की बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रहे हैं। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना, स्वागत करती हूँ अपने आपके चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो भक्तों, आज हम अवसान मैया की बहुत ही प्यारी कहानी लेके आए हैं। इस कहानी को आप लोग ज़रूर सुनना, और पूरी कहानी सुनेंगे तभी आपको कहानी का आनंद आएगा, कहानी की सीख मिलेगी। आप अवसान मैया के दुर्दुरैया में, पूजा में आप कहानी कह सकते हैं, सीख कर और कहानी कह सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए अवसान मैया की कहानी सुनाने जा रहे हैं। एक गांव था। उस गांव में एक स्त्री रहा करती थी। एक स्त्री रहा करती थी, तो वो क्या किया कि सोची कि हम उनके घर में 7 महिला थी, 7 स्त्रियाँ थी और एक सास एक्स्ट्रा थी। तो भाई उन लोग ने सोचा कि अवसान मैया की दुर्दुरैया चबुआएँ और किसी को ना कहे, हमारे घर में तो 7 लोग हैं, एक साथ सुहागिन रहती हैं और एक पोछर। तो उन लोग ने सोचा कि हम किसी को ना कहें, गाँव में किसी को ना कहें, और खुद अवसान मैया की दुर्दुरैया पूरे घर में खुद पूरी हो जाएँगी, किसको बुलाएँ? अच्छा, उन लोग ने पूरा लैया लाया, चना लाया, घिऊ गुड़ पूरा सब सामान इकट्ठा करके वो अपने घर में ही दुर्दुरैया, अवसान मैया की दुर्दुरैया चबुआई। अच्छा, अब सारा पूजा हो गया। तो जब सारा पूजा हो गया, जब सारा पूजा हो गया अवसान मैया का, तो जब उन लोग मतलब पूरा हवन की, अवसान मैया की आरती की, सब पूरा सब कुछ किया। उसके बाद में जब भाई पूरा पूजा पाठ हो गया, अब जब पूरा पूजा हो गया तो क्या हुआ कि जैसे ही लोग ने मुख में, अपने मुंह में अवसान मैया का प्रसाद रखा, तो जैसे ही अवसान मैया का प्रसाद रखा, तो क्या हुआ कि जितनी सुहागिन थी, 7 सुहागिन और एक जो ओछा रख लेती हैं, तो सब मतलब बन गई कुत्ती, बन गई कुतिया बन गई। उसके बाद में अब भैया सब बैठी हैं ऐसे, अपना अपना वो ऐसे कुत्ती बनी बैठी है। अब भैया सबके पति अब हेरते हैं कि हमारी पत्नियां कहाँ चली गई, हमारी पत्नियां। पूरे घर में हाहाकार मच गया कि हमारी पत्नियां कहाँ गई, हमारी पत्नियां कहाँ गई। अब भैया जब पूरे घर में जब हाहाकार मच गया, तो जहाँ अवसान मैया का पूजा हो रहा था, तो जहाँ अवसान मैया का पूजा हो रहा था, तो ऐसे पूरा मतलब अवसान मैया का सब कलशा जल रहा है, सब पूरा विधि विधान से सब पूरा है। और उसी जगह वहाँ ऐसे मतलब कुत्ती बनी बैठी हैं। जब कुत्ती बनी बैठी हैं, तो अब अब क्या करें? अब तब जो उनके पति लोग हैं, अब पहचान तो सके नहीं, क्योंकि अपनी अपनी स्त्री को किस तरह से पहचाने, सारी एक जैसी कुत्ती बनी है। तो अब भैया सब परेशान। उसके बाद में अवसान मैया से माफ़ी मांगी, प्रार्थना किया कि हे अवसान मैया, जो गलती हो भाई हो आप प्रकट होके बताएं, और इनको इनको स्त्री यौन दे, स्त्री शरीर दे। तो भैया अवसान मैया आई, डंडा टेक के आई और बोली कि देखो, ये अपने घर ही में अवसान मैया का दुतरिया चबवा रही हैं और किसी बाहर को नहीं बुला रही हैं। ये जो लैया चना है, ये बाहर से गांव में बुलाना चाहिए, सबके मुख में प्रसाद जाना चाहिए। ये नहीं कि अगर घर ही में चबा लो तो सब घर ही में न चबा लें। तो इस तरह से जब कहा अवसान मैया ने, तब उनके पतियों ने माफ़ी मांगी, हाथ जोड़ कर प्रणाम किया। तब फिर फिर उन लोग ने क्या किया कि अवसान मैया का मतलब बाहर से लैया चना मंगवाया, सब पूरा सामान मंगवा के, और गांव के सुहागिनी को न्योता दिया। गांव की सुहागिनी को न्योता दिया, पूरा विधि विधान से पूजा कराया। पूजा कराने के बाद जैसे ही सुहागिन मुंह में प्रसाद खाने लगी, वैसे ही जो ये कुतिया का कुतिया बनी थी, पूरे स्त्री शरीर में आ गई, सारी स्त्री शरीर में आ गई।
उसके बाद में फिर उन्होंने हमेशा हर बृहस्पतिवार को औसान मैया की दुरदुरैया चगवाई और हमेशा गांव के लोग को न्योता दिया। मतलब घर में एक सुहागिन रह जाती, बाकी गांव के लोग को बुलाते। तो इस तरह से, क्योंकि घर में तो जिस तरह से सारी कुतियों पे औसान मैया ने कृपा किया, उसी तरह औसान मैया सब भक्तों पे कृपा करना। फिर मिलते हैं किसी अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।